नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर को लेकर मैं इस वक्त मौजूद हूं बुंदेलखंड की काशी कहे जाने वाले हटा विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। आखिर जनता के मुद्दे क्या है और राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि है आखिर वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, ये सब हम उनसे आज बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक जी मौजूद है, सबसे पहले उनसे जान लेंगे। सर, हटा विधानसभा कांग्रेस का एक, माफ कीजिएगा, बीजेपी का एक मजबूत किला कहा जाता है। इसको 2023 में भी ये किला बचा रहा है, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? पार्टी ने जो उसकी योजनाएं हैं, जो गांव-गांव के लोगों को उसका लाभ मिला है, महिलाओं को लाभ मिला है, हर गरीब को लाभ मिला है। पैदा होने से लेके मरने पर तक जो आदमी को लाभ मिला है, उस मुद्दे को लेके हम समाज में जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इस विधानसभा क्षेत्र को और पूरे मध्य प्रदेश में विजय हासिल होगी। बिल्कुल, कांग्रेस के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि 1985 से लेकर अगर अब तक का इतिहास उठाकर देखें तो केवल एक बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस यहाँ जीत पाई थी। ऐसे क्या कारण है कि कांग्रेस यहाँ जीत नहीं पा रही है? देखिए, कांग्रेस का लगातार विधायक इस क्षेत्र में रहा है। अभी चाहे टिकट वितरण समझ लीजिए, अन्य चीजों के कारण कांग्रेस पिछड़ी है। बाकी कांग्रेस की नगरपालिका हमेशा से यहाँ बनती है। ये इतिहास में बीजेपी की आज तक नगरपालिका नहीं बनी और गांव-गांव कांग्रेस का कार्यकर्ता सशक्त है। और इस वर्ष 2023 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में एवं हटा विधानसभा में बनेगी। बिल्कुल, कुछ और भी बीजेपी के लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, वो कह रहे हैं कि भले ही आपका एक मजबूत किला है, लेकिन इस बार कांग्रेस उस किले में सेंध लगाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी योजना है, चाहे हमारे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो। आयुष्मान योजना है, 5 लाख तक गरीब का फ्री इलाज हो रहा है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे, धारा 370, राम मंदिर, ऐसे ऐसे कई पेश किए। आज पहले 25,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करती हमारे शिवराज सिंह चौहान ने। और मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दिया है वो जनहितैषी प्रत्याशी है। चाहे वो 5 साल नहीं रही तो भी हर गरीब के घर गई, दुख सुख में शामिल हुई। ऐसे हमारी उमा देवी खटीक हैं और उन्होंने कभी किसी भी राग द्वेष से, जातिवाद के कारण उन्होंने हर जात के लेकर साथ में काम किया है और हमारे हर कार्यकर्ता से जुड़ी रहते। आज हमारे जिस दिन उनकी पार्टी की घोषणा हुई थी तो मैंने देखा कि गांव-गांव उनके नाम के पटाखे फूटते हैं। ऐसी हमारी उमा देवी खटीक है। बोलो भारत माता की। बिल्कुल, जवाब भी ले लेते हैं और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर ये स्थिति हो गई कि बीजेपी को अपना टिकट बदलना पड़ा। क्या लगता है इससे कांग्रेस को कुछ फायदा मिलने वाला है? कांग्रेस को 100% फायदा मिलने वाला है और यहाँ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो 1 करोड़% यहाँ से विधायक बनेंगे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि बहुत सी ऐसी योजना है, आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे थे। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला आयुष्मान कार्ड में हुआ है, जिसमें मरे हुए गरीबों, मरे हुए लोगों का इलाज करा दिया गया। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सिंचाई योजना, कितने हेक्टेयर यहाँ सिंचाई योजना हो। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ 5 साल अभी विधायक रही, कितनी हटा विधानसभा की कितनी जमीन है जिसमें सिंचाई हुई है? और पूर्व में जो हमारे मंत्री थे उन्होंने एक योजना लाई थी, पंचम नगर योजना, वो आज कहाँ गई है? उस योजना को क्यों आगे नहीं बढ़ाया गया? इसके बाद मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि अभी महिलाओं को जो पैसा दे रहे हैं, जब कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की आई उसके बाद शिवराज सिंह जी के अंदर घबराहट पैदा हुई और उन्होंने आनन फानन में चुनावी जुनाना बनाना शुरू किया। 18 साल इन अपनी बहनों की याद नहीं आई? इसके पहले कि क्या करते रहे? अब जाके इनने महिलाओं को पैसा देने की बात कही। बिल्कुल, बीजेपी से जो लोग हमारे साथ हैं उनसे हम जान लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब कर्नाटक में 5 गारंटियां दी, उस वजह से कांग्रेस की सरकार आई और भाजपा सरकार घबरा गई। जब कमलनाथ ने कहा कि 1500 रुपए देंगे तो आनंद फानंद में आपने योजना तैयार कर ली। 18 साल तक बहनों की याद नहीं है आप लोगों को? नहीं, ऐसी घबराहट की कोई बात नहीं है और न कर्नाटक चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना लागू की है। 2003 में लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी और 2003 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है प्रदेश में, आप बीच का कुछ 1.5 साल का पीरियड छोड़ दें तो 2003 से लगातार 2023 तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर जो काम किए हैं और प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के जो कार्य किया है। इसके पहले मध्य प्रदेश की एक बीमारू राज्य की छवि थी पूरे देश में और 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही देश का नंबर 1 राज्य बना है और आगे भी प्रदेश के अंदर जो भी विकास के काम है वो किए जाएंगे।
समाज के हर वर्ग के लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए योजनाएं पहले भी लागू की गई हैं, अभी भी की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति रीति, नेता कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी जो नीति रीति है, पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक दिशा दी है कि हम समाज के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाएंगे। बिल्कुल कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। जब भी कभी बात होती है तो वो 2003 के पहले की बात करने लगते हैं, 15 महीने की सरकार को भी कोसने से नहीं चूकते। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का